हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? फैलाव। मतलब कोई भी चीज़ हमारी कितनी फैली हुई है, तो ये चीज़ें होती हैं डिस्पर्शन। अब तक हमने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। इसका पिछला चैप्टर जो था वो था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में एक सिंगल टर्म की बात करता है, उसमें फैलाव नहीं बताता कि कितना फैला हुआ है, जबकि डिस्पर्शन क्या है? एक फैलाव बताता है। डिस्पर्शन का मतलब होता है फैलाव। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो चीज़ें हैं पढ़ने की। एक तो है स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, दूसरा है लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? ये डिस्पर्शन निकालने का एक मेथड है कि किसी भी चीज़ का फैलाव कितना है, इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी साइंटिफिक मेथड ऑफ डिस्पर्शन। स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्शन निकालने का एक मोस्ट सेटिस्फैक्टरी साइंटिफिक मेथड है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं हम? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के 4 मेथड होते हैं हमारे पास: एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल मीन मेथड क्या है। एक्चुअल मीन मेथड में क्या है कि जो भी एक इंडिविजुअल टर्म अगर हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन है, तो इंडिविजुअल टर्म के बेस पर हम अपने मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और मीन हम कैसे निकालते हैं? समेशन या सिग्मा एक्स अपॉन एन। ऐसे हमारा मीन निकलता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल टर्म दे रखी है, इंडिविजुअल है। यहाँ से हमें एक्चुअल मीन निकालना है, क्योंकि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? एक्चुअल मीन मेथड। हमने एक्चुअल मीन निकालना है। तो एक्चुअल मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मीन्स एक्स का टोटल, तो एक्स का पूरा टोटल कितना है? 110। एन कितने हैं? 10। तो मीन कितना हो जाएगा? 110 अपॉन 10, 11। देन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें माइनस करना है, जो भी हमारे पास ये टर्म दे रखी है, इस टर्म में से अपने एक्चुअल मीन को माइनस करना है। मतलब देखिएगा, जैसे x माइनस एक्चुअल मीन, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालते हैं? जो भी टर्म हमारे पास गिवन है, उसमें से अपने एक्चुअल मीन को माइनस करना है। कि 12 माइनस 11, 11 कहाँ से आए? एक्चुअल मीन है, इसको माइनस कर रहे हैं। 12 माइनस 11, 8 माइनस 11, 17 माइनस 11, 13 माइनस 11, 15 माइनस 11, 9 माइनस 11। तो ये है हमारे पास डेविएशन। देन इसका नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायर ऑफ डेविएशन। मीन्स इस डेविएशन जो है इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा, जब हमारे पास माइनस गिवन है और माइनस के स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकल जाएगा। ये क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का टोटल। अभी देखिएगा, हम क्या निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को इस सिंबल से शो करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस सिंबल से शो करते हैं। ये इसका सिंबल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन पूरे का अंडर रूट। ठीक है, तो सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर ये है 240। 240 अपॉन एन कितने हैं? एन 10 है, तो 240 अपॉन एन कितने हो गए? अंडर रूट 2.4। अंडर रूट 2.4 को खोलेंगे तो 4.9। ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। देन ए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, इसका कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 4.94। मीन कितने हैं हमारे पास? कितना निकला था? 11। तो 4.94 अपॉन 11, तो ये हमारे पास निकल गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या है? हम मीन को एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या था? हमने फॉर्मूले के बेस पर मीन निकाला था कि मीन है कितना एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर हम निकालेंगे नहीं, यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, जो कि नाम से डिनोट हो रहा है, एज्यूम मीन मेथड। देखिएगा क्वेश्चन में, ये हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ दे रखी है। यहाँ पे हमने मीन नहीं निकाला, मीन निकाला ही नहीं है कि कितना है, हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया, मान के चलते हैं कि मीन हमारा 20 है, एज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? एक्स में से मीन को माइनस करते हैं। ये कर दिया हमने। एक्स में, इसको क्या बोलते हैं? जब एक्स में से सीरीज़, जो भी सीरीज़ दे रखी है उसमें से हम मीन को माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं डेविएशन।
ठीक है, डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना है 20, तो 8 माइनस 20, 10 माइनस 20, 12 माइनस 20, 14 माइनस 20, 16 माइनस 20, 18 माइनस 20, 20 माइनस 20। तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे निकल जाएगा डेविएशन ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इस डेविएशन का, स्क्वायर करना, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, जिसको हम dx स्क्वायर से डिनोट करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64, 6 छंग 36, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 छंग 36। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर हो गया। देन यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n पूरे का स्क्वायर, फिर पूरे का होल अंडर रूट। ये है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। तो सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 420, n कितना है 10, 420 अपॉन 10। तो सिग्मा dx कितना है, सिग्मा dx कितना है -30, n कितने हैं 10, -30 अपॉन 10 पूरे का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5.74। ठीक है, अब 5.74 ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, ये दोनों मेथड लगभग सेम है, सिर्फ एक सी वर्ड जो आता है सी का ही एक्स्ट्रा स्टेप है एक। बाकी हमारा एज्यूम मीन मेथड जो सेकेंड मेथड था एज्यूम मीन मेथड, और जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ये दोनों लगभग सेम है। देखिएगा स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम मीन को एज्यूम ही करके चलते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए ये सीरीज़ दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पर हमने मीन निकाला नहीं है, यहाँ पे भी नहीं निकाला, यहाँ पे भी हमने एज्यूम किया है कि मीन मान लीजिए हमारे पास 1000 है। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो भी सीरीज हमारे पास गिवन है उसमें से मीन को माइनस करते हैं, डेविएशन निकलता है। डेविएशन कैसे निकालते हैं, जो भी सीरीज़ क्या है हमारे पास x गिवन है, x माइनस एज्यूम मीन, एज्यूम मीन कितना था 1000 मान लिया हमने, तो 500 माइनस 1000, 700 माइनस 1000 के 500 माइनस 1000 कितने बच गए माइनस के 500, 700 माइनस 1000 माइनस 300, 1000 माइनस 1000 0, 1500 माइनस 1000 500, 1300 माइनस 1000 300। तो ये हमारा डेविएशन निकाल गया। अभी क्या है, हमें एक सी को एज्यूम करके चलना है, मतलब कोई भी ऐसे डाटा को एज्यूम करेंगे जो इन सभी को डिवाइड कर दे। तो इसको कौन सी टर्म इन सब को डिवाइड कर रही है 100, तो 100 को हम मान लेते हैं सी। ये क्या है हमारे पास dx निकल गया। dx को अगर हम c से डिवाइड करेंगे, c हमने 100 मान लिया, इन सब को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। 500/100 5, 300/100 -3, 500/5 500/100 5, 300/100 3। तो ये क्या है हमारे पास dx। अभी क्या था, इसका स्क्वायर करते हैं, 5 5 25, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है माइनस कट जाता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। 3 3 9, 5 5 25, 3 3 9, ये क्या हो गया सिग्मा dx का स्क्वायर। अब हमारा dx, यही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला वही है, सिग्मा dx का स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा dx अपॉन n पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट इंटू में c। तो ये क्या है, ये कितना है हमारे पास 68, n कितना है 5, सिग्मा dx स्क्वायर कितना है हमारे पास 0, n कितना है 5 इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 368.78। ये था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है हमारे पास, ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम कुछ नहीं निकालते, ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है, बस इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं। क्या है, डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा x का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा x अपॉन n पूरे का होल स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये क्या है, x है हमारे पास, x गिवन है क्वेश्चन में, x का सिग्मा x मीन्स इसका टोटल कितना होगा 150। n कितने हैं, ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5, n कितने हैं 5 हो गई। देन सिग्मा x स्क्वायर निकालना है हमें, x स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 200, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500 और इसका टोटल।
तो इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। 4 मेथड क्या है, 4 मेथड है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में हम पहले एक मीन निकालते हैं एक्चुअल फॉर्मूले लगाकर, उसके बेस पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। देन आता है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में हम मीन को एज्यूम करके चलते हैं, हम निकालते नहीं हैं। फिर आता है स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर भी हम मीन को एज्यूम ही करते हैं, स्टेप दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर एक सी डाटा अलग से आ जाता है, जिसको हम सी ऐसा टर्म मानते हैं जो भी हमारे पास सीरीज़ गिवन है उस सबको डिवाइड कर दे। ये हमारे पास सी स्टेप एक एक्स्ट्रा आता है। देन आता है डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को रख लेते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस।